आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का उर्दन का सरकारी दौरा। आर्मी चीफ के उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात। वली अहद शहजादा हुसैन बिन अब्दुल्ला भी मौजूद थे। दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में दो तरफा ताउन के फ़रोग़ और इलाक़ाई अमूर पर गुफ्तगू। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम ने पाकिस्तान से दो तरफा दिफाई ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार किया। फील्ड मार्शल ने उर्दन की मुसल्लह अफ़वाज के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ से भी मुलाकात की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जनरल हेडक्वार्टर ओमान आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मेजर जनरल यूसुफ अहमद ने इलाकाई अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के किरदार पर खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। किंग खालिद एयरपोर्ट पर रियाद के नायब गवर्नर ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल माल्की, पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक भी मौजूद थे। इसहाक डार, मोहम्मद औरंगज़ेब अतातारड़ वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद हैं। वज़ीर आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म सऊदी क़यादत से भी मिलेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और इंसानी वसाइल के शो में बढ़ते हुए ताउन पर बात होगी। बाहिमी दिलचस्पी समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। सऊदी अरब रवा माली साल पाकिस्तान को $1 अरब की नई ऑयल फैसिलिटी फराहम करेगा, जबकि सऊदी हुकूमत $5 अरब के मौजूदा डिपॉजिट को भी रोल ओवर करेगी। हुक्काम के मुताबिक रवा माली साल के दौरान सऊदी ऑयल फैसिलिटी की मजमूई मालियत तकरीबन $290 अरब तक पहुँच जाएगी। $5 अरब के डिपॉजिट्स में से $2 अरब दिसंबर और $3 अरब 2026 में वाजिबुल अदा हैं। हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तान इन डिपॉजिट्स पर 4% शरह सूद अदा कर रहा है, जबकि ये फंड्स हुकूमत को बजट सपोर्ट की मद में फराहम किए गए हैं। स्टेट बैंक का मुसलसल चौथी बार शरह सूद 11% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। इजलास गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की जेर सदारत हुआ। स्टेट बैंक की पॉलिसी कमेटी ने रवा साल 5 मई के इजलास में शरह सूद 1% कम करके 11% की थी। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख बोले कि फैसला समझ से बालातर है। शरह सूद को ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7% पर होना चाहिए। कराची चैम्बर के सदर रेहान हनीफ ने कहा कि हुकूमत ने वादा किया था कि शरह सूद कम करके सिंगल डिजिट पर लेकर आएंगे। खत्ते के मुकाबले में हम महंगे हैं और बिजली और गैस भी महंगी है। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन वाज़े कर दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने मौक़िफ़ अपनाया कि अफगान तालिबान की जानिब से दहशतगर्दों की सरपरस्ती नामंजूर है। तालिबान रजीम को इसके लिए यकीनी इक़दाम करना पड़ेंगे। दहशत गर्दी पर काबू के लिए अफगानिस्तान में वाज़ेह और मौसर कंट्रोल की ज़रूरत है। पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों से लाखों इंसानी जानें बची। गजा मंसूबे मशरिक़ वस्ती और जनूबी एशिया में अमन के लिए ट्रंप के इक़दाम काबिल तारीफ़ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा कम्बोडिया और थाईलैंड की क़यादत को कोलालमपुर अमन मुआहदे पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अमरीकी सदर ट्रंप ने कोलालमपुर अमन मुआहदे में अहम किरदार अदा किया। सदर ट्रंप ने आलमी अमन के लिए अहम किरदार अदा किया।
27 अक्टूबर 1947 रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन। मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे को 78 बरस मुकम्मल। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों एतराफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने योम स्याह तजदीद अहद के साथ मनाया। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक मरकजी यकजहती वॉक। मुख्तलिफ वजारतों, तलबा, सिविल सोसाइटी और आम शहरी बड़ी तादाद में शरीक। शारा दस्तूर, पार्लियामेंट हाउस और डी चौक पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के बैनर्स और पोस्टर्स आवेजा। शहर शहर योम स्याह की तकरीबात में कश्मीर से इजहार यकजहती किया गया। आलमी बरादरी से संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालबा। भारत कश्मीरियों को उन्हीं की सरजमीन पर अक़लियत में बदलने की कोशिश कर रहा है। कश्मीरियों पर इज्तिमाई सजाएं, इमलाक की तबाही और फौजी मुहासरा नाकाबिल कबूल है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का यौम स्याह पर पैगाम। कहा, आलमी बरादरी भारत को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में मौजूद कश्मीरियों के हक़ खुदारादियत को पामाल कर रहा है। फाकिर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि आज के दिन भारत ने जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा करके तारीख का स्याह तरीन बाब रकम किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि मसला कश्मीर अक़वाम आलम का मसला बन चुका है। मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की रोशन सुबह ज़रूर तुलू होगी। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। कौमी और सियासी उमूर पर बातचीत राबते जारी रखने पर इत्तफाक। बिलावल की मौलाना फजलुर रहमान को अपने घर आने की दावत, मौलाना ने कबूल कर ली। कहा, बिलावल भुट्टो के साथ मुलाकात खैर सगाली थी, ये एजेंडा मीटिंग नहीं थी, किसी आईनी तरमीम पर बात नहीं हुई। मुझे अपोजिशन लीडर बनने में कोई दिलचस्पी है ना, ऐसी बात हुई। पाक अफगान अमन मुज़ाकरात पर बोले, पाक अफगान कशीदगी दोनों मालिक के लिए मुफीद नहीं। रवैये शिद्दत की तरफ जा रहे हैं, रवैयों में नरमी और लचक लाना होगी। मुल्की मफाद हमारी तरजीह है, हम मुल्की मफाद के पेश नज़र ही काम करेंगे। पाकिस्तान का भारत से मिलने वाली फ़िज़ाई हदूद 2 रोज़ के लिए बंद करने का फैसला। कल और परसों फ़िज़ाई हदूद सुबह 6 से 9 बजे तक बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का तमाम एयरलाइंस और एविएशन कंपनियों को नोटिस जारी। फैसला सरहद के करीब भारतीय फौजी मशकों के पेश नज़र किया गया है। SP अदील अकबर ने खुदकुशी की, पुलिस की इंक्वायरी रिपोर्ट में तस्दीक। इंक्वायरी कमेटी ने अदील अकबर के ऑपरेटर और ड्राइवर समेत डॉक्टर्स के बयानात कलमबंद कर लिए। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर ने बताया, अदील अकबर डीप स्ट्रेस का शिकार थे और प्रमोशन ना होने पर दिल बर्दाश्ता थे। अदील अकबर ने कई बार खुदकुशी के ख्याल का जिक्र किया, जिसके बाद डॉक्टर ने अदील अकबर और फैमिली को असलहा और ब्लेड्स जैसी अशिया से दूर रखने का कहा था। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 5वीं मरतबा अलीमा खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने अलीमा खान समेत 11 मुलजमान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत की। अलीमा खान नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बावजूद आज भी अदालत में पेश नहीं हुई। अलीमा खान की अदम हाजिरी पर अदालत ने सख्त बरहमी का इज़हार किया। रिमांड से कि मुलजिमा मुख्तसर अदालती अहकाम की अदम तामील कर रही हैं। मुलजिमा के रवैये के बावजूद गवाह और दीगर मुलजिमान मुसलसल हाजिर हैं।
मुल्क की तारीख में पहली मरतबा पंजाब के 65,000 मसाजिद के इमाम के लिए वज़ीर आला मरीम नवाज की जानिब से वजीफ़ा मुकर्रर करने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि इमाम मस्जिद मुआशरे का काबिल एहतराम और तकरीम फ़र्द है। महल्ले में चंदा इकट्ठा करके इमाम मस्जिद को अदायगी गैर मुनासिब है। हुकूमत पंजाब इमाम मस्जिद की मुआशी मुआवनत करेगी। मरीम नवाज ने अमन अमान के हवाले से आला सतह इजलास से खिताब में कहा कि पंजाब में अमन अमान की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अवाम को सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। इंतज़ामिया अवाम को सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाए। पंजाब को तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। मुतासरीन की इमदाद पर बहाली का अमल जारी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब हसन बुखारी का फ्लड कार्ड की तकरीब से खिताब का सलाह मुतासरीन की बेहतरीन मेहमान नवाजी की गई। मरीम नवाज ने खुद घर घर जाकर मुतासरीन की दाद रसी की। बर वक्त रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन से जानी और माली नुकसान से बचाव मुमकिन हुआ। पंजाब हुकूमत ने अवाम को तनहा नहीं छोड़ा। इंसानी जान हमारे लिए सबसे पहले अहम थी। पंजाब हुकूमत एक भी सैलाब मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।